लोणा कहता है कि हम जिसको खाली कहते हैं उसको हम जानते नहीं हैं। हम हर पल खाली के नाम से दोहराते तो हैं परंतु उसको जानते नहीं हैं। जानना अलग बात होती है और बार बार दोहराना अलग बात होती है। इसलिए खाली को हम जानते नहीं हैं और जब जानते हैं तभी पता चलता है कि सच में खाली क्या होता है और क्या नहीं होता है। क्योंकि खाली एक ऐसा खाली होता है, खाली के माई खाली भी नहीं होता है। इसलिए खाली के बारे में होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ हम खाली करने की और खाली को भरने की बात करते हैं। ये बात कहाँ तक सत्य है, आज हम इस सूत्र को इस विचारधारा में जानकर रहेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। लोणा कहता है कि खाली को हम कभी भी भर नहीं सकते हैं, क्योंकि खाली में कुछ है नहीं। भरा वहीं जाता है जहाँ कुछ होता है। वहाँ जहाँ बिल्कुल खाली है वहाँ कुछ भी भरा नहीं जाता। क्योंकि जिस चीज़ को भरते हैं हम वो खाली भी है और अखाली भी है, वह वस्तु भी है और अवस्तु भी है। क्योंकि खाली में कुछ भरा ही नहीं जाता तो हम कैसे भर पाएंगे। खाली में खाली भी नहीं होता है तो फिर हम भरेंगे कैसे। खाली में कम से कम खाली तो चाहिए ना भरने के लिए। खाली होगा तभी हम उसमें कुछ भर पाएंगे। खाली में खाली भी नहीं होता है, वो हकीकत खाली है, वो ऐसा खाली है। हम जिसको खाली समझ कर भरते हैं और जिसको हम भरा समझ कर खाली करते हैं वो खाली होकर भी कभी भी खाली नहीं होता है। जिस पात्र को हम खाली देखते हैं, जिस घड़े को हम खाली देखते हैं और खाली समझ कर हम भरने का प्रयास करते हैं और हम भरते भी हैं और हमें ऐसा ही लगता है कि ये खाली था और हमने उसको भर दिया। परंतु ये सच भी है और ये सच नहीं भी है, क्योंकि वो हमें खाली दिखता था और हमने उसमें कुछ भी डाल दिया और वो भर गया और मैंने जो डाला वो उसमें समा गया। इसलिए वो हमें खाली भी लगता है और वो भरता भी है। ये बात भी सच है, परंतु ये सच होकर भी सच नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी चीज़ से पहले भी भरा था और हमने इसी चीज़ पर दूसरी चीज़ और डाल दिया तो वो दूसरी चीज़ से और भर गया। क्योंकि जो पात्र खाली है वो पहले से ही खालीपन से तो भरा हुआ है और दूसरी तरफ वो हवा से तो भरा हुआ है और वातावरण से तो भरा हुआ पहले से ही है। फिर चाहे उसमें हम कुछ भी डालते हैं वो भी उसमें समा जाता है और वो भर जाता है। इसलिए जो भी खाली को हम भरते हैं वो पहले से ही भरा हुआ होता है। खाली को हम जो सच्चा खाली है उसको हम कभी भी भर नहीं सकते, क्योंकि वो भरने में होता ही नहीं है। हम भरे हुए कोई तो भरे हुए में खाली करते हैं और हम खाली कोई भरे हुए में भरते हैं। हकीकत खाली का राज हम जो करते आ रहे हैं ये नहीं है, ये खाली नहीं है। ये तो खाली होकर ही सब कुछ से भरा हुआ है और भरा हुआ होकर भी खाली है। जहाँ तक ये भरा हुआ है और जहाँ तक ये खाली हुआ है उसको ना तो कहीं पर खाली किया जा सकता है पूर्ण तरीके से और ना कहीं पर पूर्ण तरीके से भरा जा सकता है। ये जो भी है ये पूर्ण तरीके से भरा हुआ भी है और खाली हुआ भी है। इसलिए खाली को जानो, हम किसको खाली करते हैं और किसको भरते हैं। हम जिसको खाली करते हैं, जिसको भरते हैं, उसको हम करके भी नहीं कर सकते हैं और भर के भी नहीं भर सकते हैं।
क्योंकि वो पहले से ही खाली है और पहले से ही भरा हुआ है। खाली एक ऐसा रहस्य है जो उनमें खाली का भी प्रयोग नहीं किया जाता, ना तो भरने का प्रयोग किया जाता और ना उसमें निकालने का प्रयोग किया जाता है। जिसमें भरा जाता है, जिसमें निकाला जाता है, वो कभी खाली नहीं, वो एक खलक होता है। कि खलक खाली भी होता है और भरा भी होता है, उसमें निकाला भी जाता है और उसमें भरा भी जाता है। ये पूरा अस्तित्व खलक ही है। ये अस्तित्व खाल और खलक से है और इनसे ही चलता है। ये खाली का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ होकर भी कुछ और होता है। खाली में होने जैसा कुछ भी नहीं होता है, फिर भी वो खाली है। क्योंकि हमने जिसमें से जो उठाया वो ही वापिस उसमें ही डाल दिया, तो वो खाली कैसे हुआ। हम उसको उठाकर और तो कहीं डाल नहीं सकते हैं, तो वो खाली कैसे हुआ। वो कभी भी खाली नहीं हो सकता। क्योंकि हम कोई भी चीज़ को एक जगह से लेकर दूसरी जगह डाल देते हैं, परंतु दोनों जगह इस खाली की होती हैं। प्रथम जगह ही उसी खाली की होती है और अंतिम जगह ही उसी खलक की होती है। दोनों उसकी होती हैं। इसलिए हम इतना ही करते हैं, वहाँ से उठा कर दूसरी जगह डाल देते हैं और दूसरी जगह से उठा कर वहाँ डाल देते हैं। इतना ही करते हैं, इसलिए वो कभी खाली नहीं होता है, सदा ही भरा रहता है। खाली का खाली करने का अर्थ ये होता है कि उसमें निकाल दिया और उसमें हम कुछ भी कभी भी नहीं डालेंगे, तब तो वो खाली रह सकता है, परंतु ऐसा यहाँ है नहीं। क्योंकि जिस जगह को हम खाली करते हैं वह हमें लगता है कि खाली हो गई, परंतु वह खाली होती नहीं है, फिर भी वह भरी होती है। इसलिए इस खलक में जो भी भरा है उसको हम चाहकर भी कभी भी खाली नहीं कर सकते हैं, और जो खाली है उसमें चाहकर भी कुछ भी भर नहीं सकते हैं। क्योंकि उस खलक मुँह उठा कर खाली में भरने जैसा कुछ भी नहीं है। इस खलक में उड़ता भी कुछ भी नहीं है, तो फिर उठाया कैसे जाता है। उठाना एक हमारा भ्रम है। हमें लगता है कि हमने कुछ उठाया है, परंतु इस खलक से उड़ता कुछ भी नहीं है। जो भी उड़ता है उस खलक में ही रहता है, कहीं जाता नहीं है। क्योंकि खलक का एक ऐसा ही रहस्य है, खलक से कुछ टूटता नहीं है। यदि खलक उड़ता है तो पूरा खलक उड़ता है, और पूरे खलक का कोई रहस्य नहीं जानता ये पूरा खलक कितनाक है और कितनाक नहीं है। उसका रहस्य किसके पास में भी नहीं है। ये खलक कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है, इसलिए पूरे खलक को कोई नहीं उठा सकता, उठाकर खाली में कोई नहीं डाल सकता। क्योंकि खाली को भी पता नहीं है मैं तो वो खाली कहाँ पर है। जो खाली को जानता है तो भी वो खलक को उठाकर उसमें नहीं डाल सकता। लूणा कहता है जो खलक से मिटता है वो खलक से मिटकर खाली हो जाता है। क्योंकि खलक का अणु खलक से टूटकर भी कहीं जा नहीं सकता, कहीं भी आ नहीं सकता। खलक का अणु खलक में ही रहता है, चाहे पूरा खलक हो और चाहे पूरे खलक का एक अणु हो। क्योंकि पूरे खलक का अणु, शुक्राणु, जीवाणु, ये सब अनंत अपार, उनकी कोई गिनती है गिनती भी नहीं है, फिर भी ये सब अनेक होकर भी एक ही। क्योंकि उनमें टूटकर भी टूटने जैसा कुछ भी नहीं है। एक तरफ टूटते हैं तो तुरंत जुब जाते हैं। इस खलक का ऐसा रहस्य है।
इस खलक में हम चलते हैं तो आगे ऊर्जा टूटती है और पीछे जुड़ जाती है, ऐसा रहस्य है। जैसे हम पानी में उतरते हैं तो पानी का अस्तित्व जगह देता है और पीछे जगह भर लेता है, ऐसा ही इस खलक का रहस्य है। ये खलक ही तो जटिल रूप में है और ये खलक ही कोमल रूप में है। जो खलक को अच्छी तरह से जानता है वो खाली को भी जान लेता है, और जो खाली को जानता है वो इस खलक को भी जान लेता है। भरने का और खाली करने का मात्र हमारे भ्रम से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये भ्रम से ही सब कुछ भरा जाता है और भ्रम से ही सब कुछ खाली किया जाता है, परंतु फिर भी ये खलक तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। हम खलक से जो भी उठाएंगे वो खलक से उठाएंगे, और जो भी छोड़ेंगे वो खलक में ही छोड़ पाएंगे। क्योंकि जिसको हम प्रथम पकड़ते हैं उसको अंतिम ले जाकर भी हम प्रथम ही छोड़ते हैं, अंतिम नहीं छोड़ सकते। कि वो अंतिम छोड़ना ही हमारा प्रथम छोड़ना हो जाता है। हम खलक के किसी कोने पर उठाते हैं तो खलक की वस्तु उठाते हैं और खलक की यह वस्तु उठाते हैं और खलक में ही छोड़ते हैं। खलक में वस्तु भी उठाई जाती है और अवस्तु भी उठाई जाती है। अवस्तु विचार है, वाणी है, निर्विचार है, और वस्तु एक रूप है और एक सब कुछ है। क्योंकि खलक ही पूरे ब्रह्मांडों का ब्रह्मांड है और खलक ही पूरा अस्तित्व है। क्योंकि खाली में हमें ना तो जानने को ले जा सकते हैं और ना पहचानने को ले जा सकते हैं, और ना अनुभव को ले जा सकते हैं, ना अनुभूति को ले जा सकते हैं, ना वाणी को ले जा सकते हैं, ना विचार को ले जा सकते हैं, ना निर्विचार को ले जा सकते हैं। क्योंकि खाले और खलक की कोई भी वस्तु अवस्तु हमें खाली में नहीं ले जा सकते हैं। क्योंकि मैं जिस खाली की बात करता हूँ वो ऐसा खाली है जिसमें ना तो खाली से खाली भरा जाता है और ना खाली से खाली कराया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं किया जाता है, फिर भी वो है। मैं उस पर ही जोर देता हूँ, मैं उसको संकेत देने की बात करता हूँ। मेरा जोर तो खाली तक नहीं पहुँचता है, खलक में ही टूट जाता है, परंतु फिर भी मैं संकेत देता हूँ। लोना कहता है कि खलक से मिटना ही तो खलक को जानना है, और खलक से मिटना ही खाली को जानना है। खलक और खाली को दोनों को जानना ही मिटना है। जिसने खाली और खलक को जान लिया वो मिट गया। उसका होना भी तो न होने जैसा है और उसका न होना भी होने जैसा है। क्योंकि इस रहस्य को शब्दों में मैं इतना ही बता सकता हूँ और आगे बता नहीं सकता हूँ। केवल जान तो सकता हूँ परंतु शब्दों में उतार नहीं सकता। क्योंकि जानना अलग हो जाता है और शब्दों में बोलना अलग हो जाता है। क्योंकि जो शब्दों में आता है वो बंधन में होता है, और जो शब्दों में नहीं उतरता है वो निर्बंधन में होता है। कहने और न कहने के बीच में ये बंधन और निर्बंधन का फर्क होता है। हमें लगता तो ऐसा ही है कि हमने सब कुछ कर लिया, परंतु हमने करके भी कुछ भी नहीं किया है। ये लचीला, ये जटिला ब्रह्मांड जैसा है वैसा ही रहता है। उसमें भ्रम के कारण परिवर्तन तो हो सकता है, परंतु परिवर्तन से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। जैसा है हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। सचमुच में उनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जाता कि ये कैसा है और कैसा नहीं है। जो भी हम कहते हैं वो सच नहीं, मिथ्या होता है।
ये ब्रह्मांड कितना लचीला है, टूटकर भी नहीं टूटता और जुड़कर भी नहीं जुड़ता। ये खलक की ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड ही खलक है।